माइक्रोबायोलॉजी एक वसी तर शोबा है जिसमें मौज़ूआत की कोई कमी नहीं है। माइसीटोमा एक किस्म की बीमारी है जिससे मुल्क के बहुत सारे अफराद मुतासिर हैं, लेकिन इसकी बरवक्त तशख़ीस नहीं होती और ये आम बीमारियों से बहुत मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से मुतासरा को समझ में नहीं आता। जब एक लड़की तालीम हासिल करती है तो पूरे समाज और मुआशरे को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होती है। इस बात को साबित करने की कोशिश रियासत महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक होनहार तालिबा तूबा मोमिन शफीक पठान ने की है। तो कभी भी नहीं सोचा था, बस मेरे लिए जो एक आइडल रही है वो जुबैदा अंसारी रही है। तो मैंने 2-3 साल से मेहनत की थी। एक बीच में लम्हा आया था जब मैंने सोचा था कि शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, और मैं क्विट करने के लिए मैंने सोचा था कि अभी छोड़ दूँ, पर उसी का मतलब रमज़ान का महीना था और तभी यहाँ एडमिशन के लिए मुझे मिला। तूबा मोमिन ने मज़कूरा बीमारियों के लिए कॉलोजी पर तहकीकी मकाला लिखा है, जिससे पहला इनाम भी दिया गया है। उन्होंने पूना के नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च स्कॉलर बनने के ख्वाब ने उन्हें रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की रियासत वाइव में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ डेटॉन पहुंचा दिया है। तूबा मोमिन शफीक पठान की पैदाइश पीपल गांव में हुई। उनके वालिद शफीक पठान पेशे से एक मुअल्लिम और वालदा घरेलू खातून है। उनकी बुनियादी तालीम पीपल गांव जिला परिषद स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद JAT गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन तक की तालीम साइंस पूना कॉलेज से हासिल की और तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए मुलाजमत भी की। मालेगांव में है डॉक्टर बनना चाहते थे। अच्छा। और फिर ये चीज़ साइंसदान बनना था, लेकिन कैसे साइंटिस्ट बनते हैं ये चीज़ें नहीं समझ में आती थी। पर बाद में जब मतलब मैंने BHMS वगैरह का एडमिशन छोड़कर मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया, तो तब जाके ये फील्ड में आने के बाद समझ में आया कि हाँ, इसी फील्ड से आगे जाकर साइंटिस्ट बनते हैं। और वो एक अल्लाह ताला का करम रहा कि हाँ, मैं उसी चीज़ में आ गई जो चीज़ मैंने ख्वाहिश की थी। तूबा मोमिन ने दौरान तालीम बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप में शिरकत करके अपनी काबिलियत की बिना पर बहुत सारे इनामात की हकदार भी रही। तूबा मोमिन रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की रियासत वाइव में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ डेटॉन में रिसर्च के लिए मुंतखब की गई हैं। उनकी ख्वाहिश है कि रिसर्च फील्ड में मज़ीद तालीम हासिल करते हुए अपने शहर की तालिबात के लिए वो मशाले राह बने। तूबा मोमिन ने साइंस के तलबा के लिए बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के फ़र्क को वाज़े किया है। रिसर्च में जाने के लिए एक तो ये भी होता है कि जैसे मैंने ICMR नारी में वर्क किया है, तो वहाँ पर पहले ये नहीं पता था कि MBBS वाले भी रिसर्च में जाते हैं। अभी जो फील्ड में मैं जा रही हूँ PhD के लिए, वो लोग MBBS करने के बाद भी PhD करने के लिए जाते हैं। और एक जैसे पब्लिक हेल्थ एक कोर्स होता है मास्टर्स वगैरह, वो BSc के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन लोग MBBS के बाद जाते हैं। तो उसकी वैल्यू है, तभी MBBS के बाद भी लोग उसी में करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन कुछ इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। BSc में आपको इजीली एडमिशन मिलता है। यूनिवर्सिटी ये वाली है तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे करके फिर मैंने IELTS वगैरह का एग्जाम दिया और फिर GRE पहले मैं नहीं देने वाली थी, मैंने सिर्फ यूरोप के लिए ट्राई किया था, क्योंकि यूरोप में सिर्फ IELTS एग्जाम लगता है और वहाँ पर मतलब आपको एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगती है, क्योंकि US में क्या होता है, एप्लीकेशन फीस एक यूनिवर्सिटी के लिए 4 से 5 हज़ार जाता है। फिर बाद में ये सोचा कि हाँ, US में फंडिंग प्रॉपर मिलती ही है। आप अगर स्टार्ट में पैसे थोड़े बहुत आप लगा दोगे पर आपको फंडिंग मिलेगी। तो फिर मैंने जॉब जब कर रही थी तो उसी के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसे मैनेज किया और फिर GRE का एग्जाम भी मैंने दिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ। उन्होंने अपने रिसर्च से मुताल्लिक़ कहा कि जो साइंटिफिक नेम है वो नाइजेला सताइवा है और ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो सबको ही मतलब पता होते हैं। तो उसमें जो मैंने मास्टर्स का जो मेरा प्रोजेक्ट था वो माइसेटोमा डिसीज पर था। और जो माइसेटोमा है वो साउथ अफ्रीका वगैरह मतलब सूडान और वैसी जो कंट्रीज जो इंडिया के जैसे पुअर कंट्रीज में आते हैं, लो मिडल इनकम कंट्रीज में, तो इंडिया भी उसमें शुमार होता है। और यहाँ पर हमें पता नहीं कि वो बीमारी ज़्यादा है, लेकिन गाँव वगैरह साइड जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा आम है। मतलब जो खेत वगैरह में काम करते हैं उन लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो उसको मतलब मेन हम लोग फोकस में लेकर आते हैं और इंडिया में अभी तक उस पर कलौंजी का यूज़ करके किसी ने भी नहीं, कलौंजी पर रिसर्च बहुत हुई है पर ये डिसीज़ को लेकर नहीं हुआ था। और वो डिसीज़ ऐसी है कि उसमें जो मतलब स्किन जो होती है ना वो इन्फेक्शन होता है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सर्जरी के अलावा उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो सर्जरी हो जाएगी तो आपका पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तो वो चीज़ मतलब कुछ चाहिए कि वो ट्रीटमेंट हो सके, तो उसके लिए हमने कलौंजी का
ETV भारत के लिए मालेगांव से अंसारी अब्दुल्ला खलील अहमद की